हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल कचना गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 4 जनवरी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? तो एक पैर पर संतुलन करना, ठीक है, ये स्थूल कौशल का उपयोग का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? तो यह जो है आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, इसका जो है परिवर्तन परिणाम है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? तो 2 वर्ष और 6 वर्ष की अवधि को जो हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक बचपन। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिकथन आर, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं। कारण ये है, इन दोनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चे के सामाजिकरण एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो ये भी आर भी सही है और ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्टार लगा लीजिए आप। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो पहला कारक देखते हैं, शिक्षक की गतिशीलता, ये सही है। विविध सामग्रियों का प्रावधान, यह भी सही है। मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, यह भी सही है। चौथा देखते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन सुनिश्चित करना, यह गलत है। तो 1 2 3 सही है। तो 1 2 3 यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधों और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं? तो यह जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्टार लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट है। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो यह जो है लेव-वेगोत्स्की के सिद्धांत पर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? तो यह जो है साथियों के साथ बातचीत करके। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? सही का पहचान करना है। तो ये देखते हैं, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं है, अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। तो यह गलत है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। तो यह सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको इम्पोर्टेंट स्टार लगा लीजिए। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डॉट डॉट बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। तो यह जो है प्राकृतिकवादी के कारण। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी स्टार लगा लीजिए,
इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सिफारिश करती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्या सिफारिश करती है? तो यह क्या है? बहुभाषावाद। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती है। यह किसका उदाहरण है? तो यह जो है जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप स्टार लगा लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभिकथन ए, शिक्षकों को बच्चों को आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। यह सही है। कारण आर, कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। यह भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती? नहीं है। तो ये पढ़ते हैं पहले। छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं, वे कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं और वहाँ कैसे पहुँचे। यह बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं। शिक्षक सीखने को सुशासित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। यह भी सही है। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। यह गलत है। जो तो गलत है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? तो समावेशी शिक्षा के लिए लचीला शिक्षा शास्त्र जरूरी है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। और साथ में ये इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, BBI। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? तो यह जो है आत्मकेंद्रित सौलीनता, यह जो है चुनौतियों का कारण बनती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? तो यह जो है विविधता को महत्व, यह जो है शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के लिए प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? तो पहला देखते हैं। श्रवण बाधित छात्र, सही है। दृष्टि बाधित छात्र, यह भी सही है। अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र, यह भी सही है। गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र, यह भी सही है। तो चारों सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो यह जो है गुणज वैकल्य कैलकुलेटर का प्रावधान, यह जो है सही युग्म है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन ए, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। तर्क आर कहता है अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। कथन भी सही है, तर्क भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को
क्या करना चाहिए? तो उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना चाहिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है? तो परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ, यह जो है सकारात्मक योगदान नहीं देती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन ए, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए, यह सही है। तर्क आर कहता है क्या बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है? तो यह जो है अधिसंज्ञान जो है उनकी समझ की जांच मदद करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में भांतियाँ होना है ... तो यह जो है प्राकृतिक। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रहेगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, यह जो है आंतरिक प्रेरणा के उदाहरण है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? तो यह जो है विद्यालय जो है एक क्या है पर्यावरणीय कारक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन का अगला पार्ट देखते हैं। मैथमेटिक्स। तो एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है। तो एक पहले वर्ग बनाते हैं। वर्ग हो गया इसका 16 सेंटीमीटर। ए बी सी डी 4 4 4 4। अब कहता है इस वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है, यानी कि इससे यानी कि 4 कोनों से 1 सेंटीमीटर का काट दिया जाता है वर्ग। तो शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या होगी? तो पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है मेरा कितना 16 सेंटीमीटर। तो चारों भुजा यानी कि 4a बराबर 16 सेंटीमीटर। तो a बराबर 4 हो गया। ठीक, तो अब जो है हमको यानी कि 1 सेंटीमीटर का भुजा जो है छोटे छोटे वर्ग में काटना है। ठीक है, चारों कोनों में। तो काट देंगे, बचा कितना 1 और 1 2 हो गया। तो 2 इधर बचा 2, इधर भी बचा 2, इधर भी बचा 2, इधर भी बचा 2। तो कितना जी यानी कि 2 + 2 + 2 + 2। अब कितना काटा गया है 1 1 2 हो गया। तो 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको स्टार लगा लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो 2/3 प्लस ... बराबर 11/12। तो 2/3 तो 2/3 प्लस x कुछ नहीं है तो x लेते हैं बराबर 11/12 यानी कि 11/12। तो x बराबर मेरा हो गया यानी कि 11 - 8/12। तो x बराबर 3/12। तो मेरा क्या हो गया x बराबर 3 है। ठीक है, तो 3/12 यानी कि 3/12। तो ऑप्शन सी राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉर्लिन की माँ ने उसे जन्मदिन पर टॉफ़ियाँ का पैकेट अपने साथियों के साथ बांटने के लिए दिया। मॉर्लिन ने टॉफ़ियाँ का 2/7 भाग अतिथि को दिया और 1/6 भाग अमल को, 2/5 भाग फरहान को और 1/7 भाग जेरी को। यदि उसके पास सिर्फ 2 टॉफ़ियाँ बची हो तो उसके पैकेट में शुरुआत में कितनी टॉफ़ियाँ थी? चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो मान लेते हैं मॉर्लिन की माँ के पास जो है x टॉफ़ियाँ थी, ठीक। तो अब दिया किसको, यानी कि अतिथि को 2/7 यानी कि 2x/7 प्लस अब किसको दिया, यानी कि अमल को, तो x/6 प्लस अब किसको दिया, फरहान को 2x/5 प्लस अब किसको दिया, जैसी को, यानी कि x/7। बचा कितना टॉफ़िया, 2 टॉफ़ियाँ प्लस 2 टॉफ़ी बराबर x। इसका एलसीएम लेते हैं 210, ठीक। 210 तो कितना हो गया, यानी कि इधर हो गया 7 21 यानी कि 30 दूना 60, 60x प्लस, ठीक है, 60x प्लस 35x प्लस 84x प्लस 30x प्लस 420 बराबर x। ओके, अब उसके बाद देखते हैं क्या कि यानी कि x बराबर सॉल्व करके x बराबर यानी कि 420 बचा। तो अब जो है उसकी माँ के पास कितनी, यानी कि 420 टॉफ़ियाँ थी। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, वह उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं। उसने अंडों को 9 ट्रे में रखा और उसके 5 अंडे बचे। उसे अभी कितने अंडे की आवश्यकता है जिससे उसकी 10 ट्रे भरने के बाद कोई अंडा ना बचे? ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। एक ट्रे में 12 अंडे आता है, ठीक। तो 12 अंडे आ गया तो कुल अंडा कितना है, यानी कि 9 गुना 12 प्लस शेष कितना बचा, 5, यानी कि 5, तो बराबर कितना हो गया 113। तो 113 हो गया। अब कुल अंडों की आवश्यकता कितनी है, यानी कि 12 गुना 10 यानी कि 120। तो 120 में अगर हम 113 घटा देंगे तो कितना अंडा बचा, यानी कि 7 अंडा, ठीक है। तो 7 अंडा जो है लगने के बजाय है 10 ट्रे में भर जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नहीं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सविता एटीएम से कुछ रुपये निकालने गई, उसे 2000 के 5 नोट मिले, यानी कि 2000 के 5 नोट यानी कि 10,000 हो गया। चलिए 500 के 4 नोट मिले, यानी कि 2000 फिर हो गया। और 100 के 9 नोट मिले, यानी कि 900 इधर हो गया। गिनने पर मालूम हुआ कि उसके पास 2000 का एक नोट और 100 का एक नोट कम मिला, यानी कि 2000 और 100 यानी कि 2100 उसको कम मिला। उसने एटीएम से निकालने के लिए कितनी राशि भरी थी? तो हम मान लेते हैं कि इधर कितना हो गया, यानी कि 10,000, 2000 और 900। तो टोटल मेरा कितना हो गया 12,900। तो 12,900 और यहाँ 2,100 यानी कि 2100। तो दोनों को जोड़ देते हैं तो मेरा कितना बचा, यानी कि 15,000। यानी कि 15,000 जो है वो एटीएम से निकालने के लिए गए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथ में कुछ नहीं है, सिंपल मैथ पूछता है सीटेट में। चलिए, अनु एक मिठाई की दुकान में 2 किलो 50 ग्राम लड्डू और 3 किलो 225 ग्राम जलेबी और 4 किलो रसगुल्ले लाती है। दुकानदार ने सारी मिठाई को डिब्बों में भर दिया।
जिसकी अधिकतम क्षमता 750 ग्राम है। सारी मिठाइयों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? कुछ नहीं है, सिंपल है बॉस। पहले तो देख लेते हैं हम क्या कि 2 किलो 50 ग्राम लड्डू है, ठीक है, तो इसको ग्राम में चेंज कर लेते हैं, यानी कि 2500 ग्राम लड्डू हो गया। उसके बाद 3 किलो 250 ग्राम यानी कि 3250 ग्राम, ठीक, 3250 ग्राम क्या हो गया? जलेबी। 4 किलो 4000 ग्राम रसगुल्ले। तो टोटल मेरा कितना हो गया? यानी कि 9750 ग्राम, 9750 ग्राम, यानी कि 9 किलो 750 ग्राम। अब मुझे एवरेज डिब्बों की संख्या कितनी है? यानी कि अधिकतम 750। तो 9750 से 750 को भागा दे दीजिए, तो बचा मेरा कितना? यानी कि 13 डिब्बे में वो भर जाएगा। तो 13, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चौराहे पर लगी 4 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः हर 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 1 मिनट और 75 सेकेंड के बाद जल जाती है। यदि सभी बत्तियां एक साथ दोपहर 1:35 PM पर बदलती है तो अगली बार जब वे एक साथ बदलेगी वह समय क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? 30, 45, 60, यानी कि 1 मिनट है तो 60 सेकेंड और 75 सेकेंड। इसका एलसीएम हम लेते हैं, तो एलसीएम मेरा क्या हो गया? 5 से 6, 9, 12, 15। उसके बाद फिर 3 से 2, 3, 4, 5, यानी कि फिर 2 से 1, 3, 2, 5, ठीक। अब उसके बाद बचा कितना मेरा? यानी कि 5 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, यानी कि 900 सेकेंड। तो 900 को हम 60 से भाग दे देते हैं, यानी कि 900/60, 1 0 के 15 6 के 90, यानी कि 15 मिनट। तो 15 मिनट यानी कि 1:35 PM पे बदलती है। तो 1:35 से हम 15 को और जोड़ देते हैं, तो 1:50 PM। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। 1:50 PM में फिर जलेगी दोबारा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नहीं है मैथ में, इसको स्टार लगा लीजिए आप, इम्पोर्टेंट है। रे और रीना ने ईंटों को एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज रूप से व्यवस्थित किया है। यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6 इंच, 3 इंच और 3 इंच है तो 3.5 मीटर की दीवार बनाने में ईंटों की कुल ऊंचाई कितनी पंक्तियां होगी? तो पहले हम यह जो है दीवार के मीटर में है, इसको हम इंच में चेंज करते हैं। तो इंच में चेंज करने के लिए तो हम गुना करते हैं, यानी कि तो 3.5 मीटर को 39.37 से गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 137.795, ठीक। तो इसको मीटर में चेंज करने पर 137 आ गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या है कि 3 इंच यानी कि 3 इंच ईंटा है तो कितना पड़ेगा? यानी कि 137 को फिर 3 से हम भाग दे देते हैं, तो मेरा बचा कितना? यानी कि 45 यानी कि 93, ठीक है। तो 45 ऑप्शन में है नहीं, तो लगभग 46, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 जुलाई 2021 को रमा एक पैकेट फेंकने से पहले उस पर दी गई जानकारी पढ़ती है जो इस प्रकार है। पैक करने की तारीख 10 जनवरी 2021, ठीक। पैक करने की तारीख से लेकर 180 दिनों तक उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहले हम क्या देखते हैं कि 10 जनवरी यानी कि 10 जनवरी, तो जनवरी का मेरा कितना? 21 दे। उसके बाद फरवरी 28, उसके बाद देखते हैं मार्च 31, उसके बाद अप्रैल 30,
उसके बाद मई 31, उसके बाद जून 30, उसके बाद जुलाई 3, यानी कि जुलाई 3 दिन है। तो हम टोटल को जोड़ लेते हैं तो मेरा कितना निकला 174। ठीक, 174। अब कहता है क्या 180 दिनों तक उपयोगी है, तो बचा कितना मेरा 6 दिन। तो अब क्या है, ऑप्शन क्या है कि उस पैकेट पैक देना चाहिए, पैकेट फेंक देना चाहिए क्योंकि सामान के ख़राब होने की तिथि गुजर चुकी है, गलत है। उसके बाद वह पैकेट का इस्तेमाल तकरीबन 1 सप्ताह के लिए कर सकती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर, कि वह पैकेट जो है 6 दिन बचा है तो 1 हफ्ता इस्तेमाल कर सकती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापिका बच्चों को कुछ वस्तुएं देती है जिसमें एक माचिस, एक बॉल, एक किताब, एक स्टील का गिलास और एक रस्सी शामिल है। फिर वह उस वस्तु को पहचानने के लिए कहती है जिसमें सबसे ज़्यादा कोने हैं। उपरोक्त स्थिति के अनुसार इनमें कौन सा कथन सत्य है। तो पहले हम देखते हैं क्या कि माचिस रस्सी का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि दी गई वस्तु में रस्सी सबसे लंबी है, नहीं। किताब का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें माचिस से ज़्यादा कोने हैं, बिल्कुल नहीं। माचिस और किताब का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि दोनों को किनारे, सतह और कोनों के आधार पर एक ही श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, तो यह सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृतियों को डॉट डॉट कहते हैं, तो क्या है, बहुभुज कहते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक शहर का तापमान सुबह 9 बजे 23.5 डिग्री सेल्सियस देखा जाता है। यदि प्रत्येक घंटे तापमान 0.7 डिग्री नीचे गिर जाता है तो उस समय तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। तो पहले हम क्या देखेंगे, शहर का तापमान 9 बजे 23.5 डिग्री था, ठीक है। तो अब प्रत्येक घंटे में 0.7 डिग्री जो है नीचे गिरता है, तो तापमान में कमी हो गया कितना, यानी कि 23.5 माइनस 17.2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 6.3 डिग्री सेल्सियस जो है यह तापमान की कमी है। तो समय मेरा कितना हो गया, यानी कि 6.3 0.7 तो बराबर 9, ठीक है। पॉइंट ख़त्म, यानी कि 9 यानी कि 9 घंटे। तो यहाँ 9 बजे था और 9 घंटे, यानी कि 9 9 18, यानी कि 18 कितना हो गया मेरा, यानी कि 6, यानी कि 6 AM, ठीक है। 6 AM को कितना होगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए अंकों के मध्य और मध्यिका में के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ जो है मध्य का मध्य से अधिक है, यह कथन सत्य है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की घुमावदार सममिति के कोण है। तो यह जो है 120, 240 और 360 डिग्री यह घुमावदार है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए पैटर्न का अगला पद पहचानिए। तो यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 4 2 का स्क्वायर, यहाँ 9 3 का स्क्वायर, यहाँ 16 यानी कि 4 का स्क्वायर, यहाँ क्या होगा 5 25 यानी कि 5 का स्क्वायर। तो 25 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये कट गया। चलिए ये भी कट गया, बचा 2। अब देखते हैं यहाँ Z Y, उसके बाद X, उसके बाद W, उसके बाद क्या होगा V होगा, यानी कि V किस में है, इसमें है। तो 25 भी,
तो ये हो गया बी राइट आंसर, आगे पढ़ने की जरूरी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेन हेले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण स्तर नहीं है? तो यह जो है मूर्त संचालन जो है इसका क्या है, चरण स्तर नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित होगा। तो पहला देखते हैं, छात्रों की अवधारणात्मक समझ पर विस्तृत प्रतिपुष्टि, यह बिल्कुल है। कक्षा में फेल और पास बच्चों की संख्या की प्रतिशतता के अनुसार केवल सामूहिक प्रगति का देखना, बिल्कुल गलत है। संपूर्ण वर्ष के छात्रों की प्रगति, यह सही है। गणित के अधिगम के शून्यतम स्तरों को जानना, यह गलत है। यानी कि ए और सी, तो ए और सी, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानचित्रण के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है उसको देखना है। तो पहले देखते हैं, क्या मानचित्रण उच्च गणित में कई विषयों का आधार बनता है? यह सही है। मानचित्रण दिक्स्थान संबंधित सोच को मजबूत करता है, यह भी सही है। मानचित्रण समानुपातिक सोच को बढ़ावा देता है, यह भी सही है। मानचित्रण में केवल अपने आसपास के मानचित्र का आरेखन शामिल होता है, यह गलत है। तो गलत है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बंद सिरे वाले प्रश्न है? तो पहले चेक करते हैं। ये कहता है, ऐसा 5 संख्याओं की सूची बनाओ जो कि 3 अंकों वाली संख्या है और उनमें दाहिने स्थान पर 5 है। तो यह जो है बंद सिरे वाले क्वेश्चन नहीं है। एक ऐसी आकृति बनाओ जिसकी सभी भुजाओं का योग 36 सेंटीमीटर हो, यह भी नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। 178 और 184 के बीच 5 पूर्ण संख्याओं को लिखिए, यह है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? तो यह जो है सौंदर्य परक संख्या का उपयोगिता नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंबाई का मापन पढ़ाते समय एक अध्यापिका छात्रों को अपनी मेज की लंबाई पैमाने से मापने के बजाय हाथ और पैर क्लिक से मापने को कहती है। इस क्रियाकलाप को कराने की अति उपयुक्त कारण क्या है? तो वह चाहती है कि विद्यार्थी मापन के लिए मानक इकाइयों का आवश्यकता को समझे, उसका यही कारण है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 3 की एक अध्यापिका अपने छात्र के लिए निम्नलिखित प्रश्न पढ़ती है। अगर मैं 2 दाही में से 2 इकाई घटाती हूँ तो उत्तर क्या होगा? पहली बात कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। छात्रों में से एक छात्र जवाब देता है उत्तर 0 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपरोक्त संदर्भ में सही है? तो पहला कथन देखते हैं कि छात्र द्वारा दिया गया उत्तर सही है, तो बिल्कुल गलत है। छात्र में स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करने के लिए शिक्षक को मूर्त सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, तो यह सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिन्नों के योग की अवधारणा के पाठ की योजना बनाते समय एक अध्यापक आयताकार पट्टी को मोड़ने के लिए क्रियाकलाप का उपयोग कर रहा है। ऊपर दिया गया क्रियाकलाप एक डॉट डॉट है, तो यह जो है पूर्व विषय वस्तु क्रियाकलाप है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो पहला देखते हैं, अवधारणाओं का संदर्भों के साथ परिचय देना, ये सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण है लक्षण। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो आप इसको स्टार लगा लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, VVI। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या चर्चा रूपरेखा 2005 मानना है कि गणित में चिंतन और तर्कन का एक निश्चित तरीका है, अविशिष्ट है। यह दृष्टि चतुर्था की जा सकती है। तो यह जो है पहला देखते हैं, छात्रों को विशेष अनुशिक्षण देकर, बिल्कुल नहीं। दूसरा देखते हैं, अन्वेषण उपागम हस्त कौशल सामग्री का उपयोग, अवधारणाओं का वास्तविक जीवन से संबंध जोड़ना, छात्रों को चर्चा में सम्मिलित करना, यह सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों का क्या परामर्श देंगे? तो बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्य विविध ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करने में सहायता करना, तो यह जो है परामर्श उचित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन, शिक्षक छात्रों को संबंधों की खोज करने और अपने आप से प्रतिमान ढूंढने में एक सुसाध्य का कार्य करता है, के साथ अत्यधिक अनुकूल है। तो यह जो है आगमनिक विधि, यह जो है अत्यधिक अनुकूल है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने विद्यार्थियों को अपने आस पड़ोस कम से कम 5 परिवार में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं लड़के और लड़कियां के आंकड़े एकत्रित करने के लिए कहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा इस क्रियाकलाप के उद्देश्य का अति उपयुक्तता से वर्णन करता है? तो पहले हम देखते हैं क्या है कि विद्यार्थियों को अपने आसपास में लैंगिक जेंडर भेदभाव के प्रति जागरूकता कराना, गलत बात। प्रकरण आंकड़ों का प्रबंधन का परिचय देना, ये सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण पोलिया द्वारा दिए गए समस्या समाधान के चरणों में से नहीं है? तो यह जो है पुनः योजना बनाना, ये समाधान समस्या का चरणों में नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन का अगला पार्ट देखते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं, तो त्वचा के लिए जो है शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है, तो यह जो है असम में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित में से घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है, तो गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस जो है उपयोग करती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी सूर्य पक्षी है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है, तो यात्री का नाम और रिकॉर्ड, ये ठीक है दर्शाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है वल्ली अम्मा। माँ की जो बड़ी बहन होती है तो मलयालम में वल्ली अम्मा कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है वल्ली अम्मा। माँ की जो बड़ी बहन होती है तो मलयालम में वल्ली अम्मा कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर।
तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? तो वलसाड ये नहीं है, उडुपी ये भी नहीं है, मालाखेरा यह भी नहीं है, तो कोझिकोड यह है केरल में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांव का नाम उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है, राजस्थान में स्थित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथियों के झुंड का मुखिया होता है, तो सबसे उम्रदराज मादा हाथी जो होते हैं यह जो है हाथियों का झुंड का मुखिया होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है, तो यह जो है बेक करके मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है, तो वह जो है लौंग। ठीक है, लौंग जो है दांत दर्द के लिए उपचार में प्रयोग किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम पहचानिए, तो सही क्रम है आटे को गूंद कर, आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेल कर और आग पर पकाकर, तो यह है सही क्रम, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और डॉट डॉट प्रदर्शित करती है, तो यह जो है भावनाएं प्रदर्शित करती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं, सांकेतिक भाषा के माध्यम से सीखते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना, तो यह जो है पर्वत जो है अन्य से भिन्न है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है? तो पहला देखते हैं। स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, सही है। दूसरा देखते हैं। रटने को हस्तोत्साहित करना चाहिए, यह भी सही है। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान, यह भी सही है। स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं, यह गलत। तो ए बी सी, तो ए बी सी यहाँ है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए उद्देश्य हो सकते हैं? तो पहला उद्देश्य देखते हैं। विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह सही है। दूसरा देखते हैं। नई ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, यह भी सही है। विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित विषय से प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं, यह भी सही है। निर्धारित पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार बनाना, यह गलत है। तो तीनों सही है, तो ए बी सी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये इम्पोर्टेंट भी है। पहला कथन देखते हैं। कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन EVS एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है, तो यह सही कथन है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। जब एक सही हो जाए तो आगे पढ़ने की जरूरी नहीं है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? तो वह जो है विवरण को कम किया जाना चाहिए, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौतियाँ, तो पहले क्या है? परिभाषा और जानकारी रटकर सिखाना, अवधारणा का विवरण करना, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर हैं, तो यह डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है? तो यह जो है परिवार और दोस्त में जो है उप थीम शामिल है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है, तो पहला है वर्णन द्वारा, सही है। वास्तविक संवाद द्वारा, यह भी सही है। प्रयोग के प्रक्रिया द्वारा, यह भी सही है। सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा, यह गलत है, तो ए बी सी, तो ए बी सी ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यात्रा थीम के मुद्दों केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है भाई साहब, स्टार लगा लीजिए आप। ईवीएस एक पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? तो यह जो है क्षेत्र भ्रमण अच्छा संसाधन हो सकता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी स्टार लगा लीजिए आप, इम्पोर्टेंट है। जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। पहला है भूमिका निर्वाह द्वारा, सही है। विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, यह भी सही है। क्षेत्र भ्रमण द्वारा, यह भी सही है। प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा, यह गलत है, तो ए बी सी, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको भी स्टार लगा लीजिए, जितना भी स्टार लगाया है जरूर पूछेगा क्वेश्चन में। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है। ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाएं, क्योंकि वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है, यह सही है। दूसरा देखते हैं। वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं, यह भी सही है। तीसरा देखते हैं। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं जिससे हम परिचित हैं, यह भी सही है। वे शिक्षा के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं, यह गलत है, तो ए बी सी, तो ए बी सी ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए, तो वह जो है सीखने के लिए इसका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित में इसमें से मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्ध मापदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है, तो यह जो है रूब्रिक्स का उपयोग कर रहा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको स्टार लगा लीजिए आप, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ईवीएस में आत्म आकलन सीखने के लिए आकलन है, सही है। सीखने के बारे में सिखाना, यह भी सही है। उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना, यह भी सही है। सीखने का आकलन, यह गलत है, तो ए बी सी ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको तो आप स्टार लगा ही लीजिए, इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। ईवीएस एक सीखना आधारित है, सरल से जटिल के सिद्धांत पर,
किससे है? सरल से जटिल के सिद्धांत पर ईवीएस सीखने का आधारित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अब लैंग्वेज पेपर है हिंदी। 91 से 99 का निर्देश दिया हुआ है, आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसी में आंसर छुपा हुआ है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध किससे जुड़ा है? तो यह देश की हीनता और श्रेष्ठता से। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का सम्मान बढ़ने से क्या अवश्य है? तो संस्कृत की सुरक्षा, ठीक है, इसी में देश का सम्मान बढ़ने का अवश्य है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेष्ठ व्यवहार का उदाहरण है? तो समय का पाबंद होना श्रेष्ठ व्यवहार का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश के अनुसार असल गड़बड़ है तो केवल निंदा करना, सही व्यवहार ना करना, यही जो है क्या है? गद्यांश के अनुसार असल गड़बड़ करना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो देश की श्रेष्ठता एवं प्रतिष्ठा तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेष्ठता से तात्पर्य है? तो यह जो है उत्कृष्टता। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इधर की बात लगाने का अर्थ है? इधर की बात उधर लगाने का अर्थ है चुगली करना। ऑप्शन सी राइट आंसर। कुछ नहीं है, एक बार आप गद्यांश पढ़ लीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपको आंसर पता हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, एक बार सिर्फ ध्यान पूर्वक आपको गद्यांश पढ़ना होगा। प्रत्यय की दृष्टि से विभिन्न शब्द की पहचान अंकित कीजिए। तो यह जो है राष्ट्रीय। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति का संधि विच्छेद क्या है? तो संस्कृति का संधि विच्छेद जो है वह सम प्लस कृति, यह इसी के संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्देश 100 से 105 तक दिया हुआ है। एक कविता है, छोटा सा कविता, धीरे धीरे आप लोग पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से, तब क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्यांश के अनुसार पत्थर पानी बन सकता है तो परिश्रम द्वारा, यानी कि कठिन मेहनत करके। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य में गुण किस प्रकार छिपे रहते हैं? तो कवि के अनुसार जो है मनुष्य में गुण मेहंदी में जैसी लाली हो, इसी के कारण जो है ऐसे छिपे रहते हैं गुण। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, पंक्तियां का भाव है। तो यह जो है बाधाओं का धैर्य एवं परिश्रम से सामना करते हुए विजयी होना है। तो यही इसका पंक्ति का भाव है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तिका का अर्थ है? तो वर्तिका का अर्थ जो होता है वह दीपक की बत्ती। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोशनी का विलोम शब्द अंधेरा है। रोशनी का विलोम शब्द क्या है? अंधेरा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाँव उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ है हिम्मत हारना। तो ऑप्शन डी
राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है? तो यह जो है लेख लिखना जो है एक कौशल का उच्चतम स्तर है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप स्टार लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा ही। पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया है, तो पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया जो है युक्तिजन्य, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग हैं, आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? तो उसे कक्षा में अधिक समय और ध्यान देकर नहीं, कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके, यह सही है। ठीक है, इसी तरह से हम मदद कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसलैंग्वेजिंग एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना के संबंध में इन कथनों अ और ब पर विचार करें। अ कहता है क्या कि ट्रांसलैंग्वेजिंग बहुभाषावाद एक लचीला स्वरूप है। ब कहता है ट्रांसलैंग्वेजिंग संप्रेषण क्षमता के संवर्धन के लिए जानी गई भाषाओं के बीच एक भाषा से दूसरी में व्यवहार करना, तो दोनों सही है, तो अ और ब दोनों सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समग्र भाषा उपगम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है साहित्य, तो ऑप्शन बी राइट आंसर, और एक स्टार इसमें लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट है लेकिन ज़्यादा नहीं, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ भौतिकी प्रतिक्रिया टीआरपी में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है? तो यह जो है शिक्षक की, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार 4 स्टार जो भी लगाना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है? तो यह जो है समझ के साथ पढ़ाना, इसका यही तात्पर्य है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के पाठ्यपुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है? तो यह जो है विषय वस्तु का चयन करना, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों को दी जा रही गतिविधियों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां संप्रेषण कौशल विकसित करने के लिए आप अपनाना चाहेंगे? पहला है कि वह एक अभिनेता ... बिल्कुल गलत। सप्ताहांत पर मैं सुबह ... जा रहा हूँ, फिर मैं शाम 5 बजे ... वापस आऊँगा, ये सही है। चलिए तीसरा देखते हैं। अपने मित्र से पूछे कि वह सप्ताहांत में कहाँ जाना पसंद करता है और क्यों, यह गलत है। चलिए चौथा देखते हैं। अपने सहपाठी से उन 2 बिंदुओं के बारे में पूछे जिनका ध्यान वे समूह चर्चा के समय रखती है, तो यह सही है। तो मेरा 3 और 4 सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टीफन क्रेशन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? तो यह जो है अर्जन जो है अचेतन प्रक्रिया है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको भी स्टार लगा लीजिए, 2-3 जो भी लगाना है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। वैगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे ... का व्यापक रूप करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं, तो क्या है निजी भाषण, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए इसको भी स्टार लगा लीजिए आप, इम्पोर्टेंट है। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास ... से ... तक होता है, तो यह जो है आत्मकेंद्रित से सामाजिक होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में चर्चा के दौरान कक्षा 5 के एक विद्यार्थी भ्रष्टाचार के कारणों पर दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस दौरान ना तो वह दूसरों के विचारों से सहमति प्रकट कर रही है और ना ही वह दूसरे के नज़रिए से विषय वस्तु को देखने की कोशिश कर रही है। पियाजे के अनुसार वह किस प्रकार के भाषण से शामिल है? तो वह जो है आत्मकेंद्रित भाषण से शामिल है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 स्टार 3 स्टार जो भी लगाना है। जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरणिक संरचनाओं को समझने के लिए भाषा शिक्षण को क्या करना चाहिए? तो स्मृति लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दें। तो यह जो है शिक्षक को करना चाहिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर।